आगे ज्योग्राफिकल थॉट के संदर्भ में अगले जो बात करें वो विडाल डिला ब्लास की करें। ब्लास की बात करें 1848 से 1918 टाइम पीरियड है। मानव भूगोल बता हुए फ्रांस में भूगोल का वास्तविक विकास फ्रांस जर्मनी युद्ध 1877 से 71 में फ्रांस की हार के बाद हुआ। 1871 में अनेक विश्वविद्यालयों में भौगोलिक परिषदें स्थापित की गई। फ्रांस में भूगोल के क्षेत्र में वास्तविक उत्थान फिर भी विडाल डिला ब्लास के काल से आरंभ होता है। आधुनिक फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय आधुनिक फ्रांस फ्रांस में वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल की विचारधारा अर्थात संभववाद का जन्मदाता विडाल डिला ब्लास ही है। इतिहास तथा भूगोल में शिक्षा इटली, यूनान और पूरी देशों की यात्रा। 1872 में नानसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। पुस्तकें शोध ग्रंथ की बात करें तो 1889 में यूरोप के राज्य राष्ट्र नामक उनकी प्रथम प्रकाशित पुस्तक है। 1894 में यूरोप की मानचित्रावली प्रकाशित की। क्रमबद्ध क्षेत्रीय अध्ययन के कार्य पर विशेष बल दिया। मानव भूगोल के सिद्धांत ज्योग्राफिकल यूनिवर्सले भूगोल एवं इतिहास के एटलस वार्षिक ग्रंथमाला 1891। ब्लास के वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची के प्रकाशन की भी व्यवस्था की थी। 1903 में फ्रांस का भूगोल नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो भूगोल ही नहीं वरन साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना। फ्रांस का भूगोल 1917 में पूरी फ्रांस का भूगोल प्रकाशित हुआ। मानव भूगोल के सिद्धांतों पर भी पर्याप्त मात्रा में इन्होंने लिखा। विचारधारा की बात करें, ब्लास एक महान भूगोल शास्त्री था जिसने लघु क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा मानव और उसके चारों ओर के परिवर्ती के बीच के संबंधों पर बल दिया। ब्लास पर्यावरण निश्चयवाद का घोर विरोधी व आलोचक था, संभववाद को समर्थन दिया। ब्लास के अनुसार भूगोलवेत्ता का स्थान प्राकृतिक मान्य दोनों विज्ञानों में होना चाहिए। भूगोल के 6 लक्षण इन्होंने बताए। भूगोल के क्या 6 लक्षण बताए? भूगोल में पार्थिव परिघटनाओं की एकता की बात ब्लास करता है। परिघटनाओं का परिवर्तनशील योग और उनका परिवर्तन। भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर होने वाले सभी परिघटनाओं से होता है। भूगोल का संबंध जो पृथ्वी तल पर होने वाली जो सभी परिघटनाएं उनसे उसका संबंध होता है। वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और भेदों को समझना आवश्यक है। वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूप हैं, भेद हैं, उनको समझना आवश्यक है। परिघटनाओं के वर्गीकरण व्याख्या में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना चाहिए। मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों को पहचानना आवश्यक है। मानव और प्रकृति कुछ समय में एक दूसरे के से समायोजन कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सीपी में घोंघा करता है। मानव और प्रकृति कुछ समय में एक दूसरे से समायोजन कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सीपी में घोंघा करता है। ठीक है। ब्लास का विश्वास था कि मानव समाज पादप व पशु जगत के समान विभिन्न तत्वों से निर्मित है और पर्यावरण से प्रभावित होता है। समस्त भौगोलिक प्रकृति में प्रबल विचारधारा यदि है तो वो है सार्वभौमिक एकता की, यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल यूनिटी। ठीक है ना। संपूर्ण पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले पदार्थ और तत्व किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एकता है उनमें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। फ्रांस के आधुनिक भूगोल पर ब्लास का इतना व्यापक व दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा कि फ्रांस के भूगोल को विडाल डिला परंपरा कहा जाने लगा। ब्लास फ्रांसीसी भूगोल एवं संवादी विचारधारा का जनक था। अभी ब्लास का योगदान की बात करें, प्रदेशों के अध्ययन में इनका योगदान लघु प्रदेशों को भौगोलिक अध्ययन के रूप में ब्लास ने अध्ययन हेतु सबसे छोटी इकाई पेज के विस्तृत अध्ययन पर जोर दिया। संश्लेषित पार्थिव एकता की बात करें, पार्थिव एकता मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी। मनुष्य व प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों की व्याख्या। सभी भौतिक कारक एक दूसरे पर आधारित हैं, इसलिए प्रत्येक परिघटना को संपूर्ण विश्व के संदर्भ में देखना चाहिए। भौगोलिक अध्ययन का सर्वोच्च उद्देश्य पार्थिव एकता का अध्ययन है। भौगोलिक अध्ययन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? पार्थिव एकता का अध्ययन है। संभववाद की बात करें, पॉसिबिलिज्म की बात करें, प्रकृति अपने वातावरण में केवल संभावनाएं ही उत्पन्न करती है और मनुष्य को अपने अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा देती है। क्या करती है? अपने अनुकूल कार्य करने की क्या देती है? प्रेरणा देती है। प्रकृति मानव संबंध की बात करें, प्रकृति मानव संबंधी। एक और मनुष्य ने प्रकृति के साथ अनुकूलन करना सीखा तो दूसरी ओर उसने प्रकृति में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन भी किए हैं। 1891 में ब्लास एनालाइजेशन डी जोग्राफिक नामक शोध पत्रिका की संस्थापना की।
मानव भूगोल की समवादी विचारधारा का जन्मदाता। मानव भूगोल की समवादी विचारधारा का जन्मदाता बलास ने प्रदेश को भौगोलिक अध्ययन का आधार माना और कहा कि बलास ने प्रदेश को भौगोलिक अध्ययन का आधार माना और कहा कि भूगोल का कोड क्या है? भूगोल का कोड प्रादेशिक भूगोल है। आगे